नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो पढ़ने में कठिन लगते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ऐसे प्रश्नों को केवल कम कैलकुलेशन में आप इनको हल कर सकेंगे। तो कुछ को विकल्प की सहायता से भी हम लोग हल करेंगे। तो देखें कृपया। एक नाविक धारा की दिशा में, जो नाविक है धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जो है दूरी 4 घंटे में तय करता है। 4 घंटे में तय करता है। और विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है। नाविक की शांत जल में चाल बतानी है। तो विपरीत दिशा में आप देखिए कितना है, 12 चौक 48, 12 किलोमीटर की स्पीड है उसकी धारा की दिशा में। और विपरीत में जाता है तो 30 किलोमीटर चल पाता है केवल 5 घंटे में, मतलब 6 किलोमीटर के हिसाब से चल पाता है। अब अगर शांत जल में आपको चाल बतानी है, शांत जल में क्या होता है, जब कोई नाविक जैसे तैरता हुआ आदमी है, तैर रहा है, जब वो विपरीत दिशा में तैरता है तो उसकी जो चाल होती है, पानी की चाल घट जाती है। मतलब पानी पीछे की तरफ धकेलता है, आदमी आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसकी जो चाल होती है वो घट जाती है। और जब उसकी धारा की दिशा में तैरता है तो वो जो तैर रहा है उसमें धारा की दिशा भी जुड़ करके वो दुगनी रफ्तार हो जाती है। दुगनी का मतलब जितनी धारा की है वो प्लस और हो जाती है तैरने वाले की चाल में। तो वैसे ही यहाँ पर जब विपरीत गया तो 6 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, और धारा की दिशा में गया तो 12। तो 12 का मतलब है कि ये 12 से तो कम है उसकी नाविक की शांत जल में चाल, और विपरीत में ज़्यादा रहेगी। तो इसका मतलब ये इनमें दोनों में अंतर कितना का, 6 का। 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 3 का अंतर बैठ रहा है। मतलब 3 जो अगर जोड़ दें इसमें घटा दें और इसमें जोड़ दें तो शांत जल में चाल हो जाएगी नाविक की। शांत जल में कितनी चाल हो जाएगी, तो उसमें 12 में से या तो 3 घटा दो 9 किलोमीटर हो जाएगी, या 6 में प्लस 3 कर दो तो 9 किलोमीटर। मतलब 9 किलोमीटर वाला विकल्प, ये 9 किलोमीटर चाल रहेगी उसकी, ये सही रहेगा। ये धारा की दिशा में जब चलते हैं और विपरीत चलते हैं तो प्लस और माइनस चालें होती हैं। अगला देखते हैं। एक नाविक धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है और धारा की विपरीत दिशा में 7 घंटे में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की चाल जो है 5 किलोमीटर है। जो शांत जल है उसमें शांत जल में चाल कितनी है, 5 किलोमीटर है। मतलब अगर जल न चल रहा हो, न बह रहा हो, तो वो अगर नाव चलेगी तो 5 किलोमीटर से चल देगी। लेकिन अगर वह दिशा में चलती है नाव तो 3 घंटे ही लेती है, क्योंकि उसमें धारा की चाल भी जुड़ जाती है। और अगर वह विपरीत दिशा में चल रही है तो 7 किलोमीटर, मतलब 7 घंटे ले रही है विपरीत में, तो चाल घट जाती है 5 से। तो और नाव की चाल ये 5 दी, धारा की चाल बतानी है। अब हम विकल्प की सहायता से हल करेंगे। जैसे धारा की चाल मान लीजिए 7 होती तो 5 + 7 ये तो धारा की दिशा में हो जाती है, और 3 घंटे ले रही है ये, तो कितना हो जाता, ये हो जाता 12 + 3 बराबर 36 किलोमीटर चली होती है। अब इसको विपरीत दिशा में भी लगाएंगे, अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो यही है चाल। और अब इसमें 5 तो है ही है, और 7 माइनस करेंगे तो ये तो विपरीत चला जाएगा। इसका मतलब ये सही नहीं है। अब दूसरा विकल्प लेते हैं। दूसरे में क्या है, यहाँ पर गुणा यहाँ 7 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ अब ले लेते हैं हम हटा करके 4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 या 27 होता है तो 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विपरीत होगी, चाल घटेगी, तो यहाँ 4 करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। 1 × 7 तो बराबर 7 होता है। तो ये 27 है, ये 7 है, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। अब 5 तो उसकी चाल है ही। अब ले लेते हैं तीसरा विकल्प, और 2 इसकी चाल धारा की दिशा में बढ़ा दे रहे हो, घंटे लेती है 3, तो मतलब 7 × 3 बराबर 21 किलोमीटर चलती है। अब इसके विपरीत में देखते हैं। विपरीत में 5 तो है ही धारा की चाल, और यहाँ -2 हो जाएगा, क्योंकि अब विपरीत चल रहे हैं। तो -2 गुणा कितने, 7 घंटे ले रही है, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 7 बराबर 21। मतलब दोनों तरफ से ये आपका बराबर आया, इसलिए ये विकल्प सही होगा। वैसे आप पढ़ के देखेंगे तो बहुत कठिन महसूस होगा, लेकिन आपको धारा मतलब विकल्प की सहायता से ज्ञात करना है, क्योंकि जब 4 विकल्प दिए गए इन्हीं में से धारा की चाल है, तो विपरीत दिशा में धारा की चाल को जोड़ के हम लोग गुणा करेंगे, कितना किलोमीटर चल गई वो। धारा के विपरीत में घटा के, और धारा की दिशा में अगर चलेंगे तो प्लस करके इनका गुणा करेंगे। अगर दोनों की चालें, क्योंकि दूरी तो बराबर है ना, तो इसलिए यहाँ दूरी दोनों की बराबर आ गई थी। ये 3 घंटे में चल गई थी, ये 7 घंटे में, यहाँ दोनों बराबर नहीं आ रही थी, इसलिए विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये पता होना चाहिए कैसे कैसे इसको करते हैं, तभी आप कम कैलकुलेशन कर पाएंगे। बेसिक आपको आना चाहिए। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर पुल है। एक 800 मीटर का पुल है, एक 400 मीटर का पुल है। इनको ये 100 सेकंड में पार कर रही है। 100 सेकंड में कितना, 400 मीटर। और ये 60 सेकंड में पार कर रही है, कितना, 400 मीटर। ये 800 मीटर है, ठीक है, 800 मीटर। तो अब ये कह रहे हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो ये देखिए आप, इसको 800 मीटर को चलने में 100 सेकंड लिए, और 400 मीटर को 60 सेकंड लिए, तो 400 मीटर का अंतर है ना। और समय का कितने का अंतर है, 40 सेकंड का। तो मतलब ये है कि ये जो है आपकी रेलगाड़ी कितने सेकंड में, 100 मीटर चल रही है आपकी 10 सेकंड में। 10 सेकंड में 100 मीटर चल रही है, ठीक है। और यह अंतर कितना है, ये 60 सेकंड में है, तो 60 सेकंड में 400 मीटर तो पुल है ही है, लेकिन यहाँ 60 ले रही है, तो 400 मीटर चलने में तो वो आपकी 40 सेकंड ले ही रही थी, और
लिए हैं 60 सेकंड, इसका मतलब लंबाई इसमें 20 सेकंड के बराबर लंबाई है उसकी गाड़ी की। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ 100, ये जो 400 मीटर 40 सेकंड में चल रही है, तो 800 मीटर 80 सेकंड में चलेगी, और टोटल लिया है 100 सेकंड, इसका मतलब 20 सेकंड के बराबर उसकी लंबाई है रेलगाड़ी की। तो आप, और 10 सेकंड में 100 मीटर चल रही है, तो इसका मतलब 20 सेकंड ज़्यादा लगे हैं, तो कितनी लंबाई होगी, 200 मीटर लंबाई रेलगाड़ी की है। तो ऐसे हम लोग इनको कम से कम कैलकुलेशन बिना किसी सूत्र की सहायता से हल करना, बार बार आप प्रैक्टिस करें और करना सीखें। जब जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, गणित तो केवल आपकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है, और ये जो कैलकुलेशन होती है अपने आप दिमाग में आने लगती हैं। तो आप लोग ध्यान से सुने, इनको हल करें, बार बार सुने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।